इसके बाद जिस एक तरीके सेकंड से राजकिशोर जी, एक बड़ा आंकड़ा, ये कास्ट वाइज वोट शेयर का आंकड़ा एक्सेस माई इंडिया रख रहा है। दरअसल ये बड़ा एक डीप सर्वे आप इसको कह लीजिए, कास्ट वाइज है ये। 37% का ये जो आंकड़ा है कास्ट वाइज वोट शेयर, इसको समझने में भी थोड़ा वक्त हमें भी लगेगा। और क्योंकि आंकड़े, तो पहला आंकड़ा मैं आपको बता दूं, दरअसल मुझे भी देखने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, छोटा आंकड़ा, छोटे नंबर्स है। दलित जो गया है वो 43% गया है एनडीए के पक्ष में, 39% गया है इंडिया के पक्ष में। और अगर मैं एसटी का जिक्र करूं तो ये आंकड़ा बड़ा ह्यूज हो जाता है, 27% गया एनडीए के पक्ष में और 62% गया है इंडिया के पक्ष में। यानी कि लोकसभा वाला जो एक आंकड़ा है कि 5 की 5 एसटी रिजर्व्ड सीटें इंडिया गठबंधन के हक में जाती हुई दिखी थी, यही रेप्लिकेट होता हुआ दिख रहा है। 62% एसटी अनुसूचित जनजाति इंडिया के पक्ष में जाती हुई नजर आई है। तो राजकिशोर जी, महिलाएं भी ज्यादा इंडिया के पक्ष में खड़ी हुई झारखंड में नजर आ रही हैं। और वो जो, क्योंकि आदिवासी बहुल इलाका है, एसटी अनुसूचित जनजाति भी ज्यादा पक्ष में इंडिया के जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ये विश्वसनीय हो जाता है आंकड़ा? नहीं, देखिए, मैं आंकड़ा, जिसने मेहनत की, मैं किसी के आंकड़े पर कैसे सवाल उठा दूं, लेकिन उनकी टीम वहां पर रही होगी, उनका अपना आकलन है। लेकिन चूंकि झारखंड, जितना मेरी समझ में आया था, मुझे ये समझ में आ रहा था कि वहां पर इंडिया गठबंधन के साथ जो कमजोर कड़ी थी वो कांग्रेस थी। हेमंत सोरेन की लोकप्रियता और हेमंत सोरेन की जो योजनाएं हैं वो काम कर रही थी, लेकिन हर विश्लेषक एक ही बात कह रहा था कि 30 सीटें जो कांग्रेस वहां पर चुनाव लड़ रही है, अगर वो कम सीटों पर चुनाव लड़ती तो इंडिया गठबंधन को ज्यादा फायदा होता। और वहां पर एक कमजोर कड़ी की तरीके पे कांग्रेस नजर आ रही थी। और जो भारतीय जनता पार्टी ने, चंपई सोरेन का भले ही बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना पड़ा, इसके हिसाब से तो लग रहा है कि चंपई सोरेन का कोई इंपैक्ट वहां पर नहीं पड़ा है। और मैं अगर कहूं कि वहां पर जाके इससे बहुत ज्यादा कोई अंतर वहां दिखाई पड़ रहा, वो भी नहीं था। लेकिन जो आजसू और जो तमाम जो गठबंधन उन्होंने जगह जगह पर किए हुए थे, उसका भारतीय जनता पार्टी को वहां फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा था, कम से कम तमाम विश्लेषकों की नजर में, तमाम जो पत्रकार वहां पर जमीन पर काम करते हैं उनके लिहाज से। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिसने भी ये आंकड़े बनाए हैं उन्होंने निश्चित तौर पर जमीन पर जाकर काम किया होगा। आकलन गलत या सही होते हैं, ये तो कोई सड़क चलता हुआ आदमी भी कह सकता है कि सारे एग्जिट पोल ऐसे होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होते। चूंकि हम और आप इस पेशे से जुड़े हुए हैं, तो हर व्यक्ति अपने तरीके से कोशिश करता है, मेहनत करता है, तो उस मेहनत को मेरा प्रणाम है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो आंकड़े हैं, इनसे मैं सहमत अभी अपने आकलन के हिसाब से नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो मजबूत था, कांग्रेस वहां पर कमजोर कड़ी के रूप में नजर आई थी मुझको, जो मेरा अपना आकलन है। और ये भी कहा गया था कि ये आपके हेमंत सोरेन जो थे, सुगबुगाहटें इस तरह की भी थी कि उनके मन में भी ये चल रहा था कि कांग्रेस को अगर कम सीटें दी जाती तो ज्यादा बेहतर होता। उन्होंने कहा पत्रकारों से बातचीत में, मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा पत्रकारों से बातचीत में, और ये बात बाकायदा वहां पर अखबारों में भी छपी, ये कि मतलब ये बात समझ में आ रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को उनको लगता है कि ठीक कहीं वो स्थिति ना हो जाए जो बिहार में आरजेडी ने उनको 70 सीटें वहां पर दे दी। और आप देखिए कि ज्यादा सीटें कांग्रेस को वहां देने का नुकसान नहीं हुआ, उनका स्ट्राइक रेट कम था। तो स्ट्राइक रेट कम होने की वजह से वहां पर जो है एनडीए फिर से सत्ता पे आ गई थी और ये नहीं आ पाए थे। तो वही कुछ स्थिति वहां पर बनती हुई दिखाई पड़ रही थी तमाम लोगों को। मैं फिर इसलिए कह रहा हूं कि ये जो चीजें आएंगी, लेकिन लाभार्थी वर्ग एक ऐसा वर्ग है, इसने तमाम बार चौंकाया है, इसने तमाम बार मोदी को भी लगातार 3-3 बार सत्ता में पहुंचाया है और तमाम राज्यों में काम किया, मध्य प्रदेश में काम किया, हरियाणा में काम किया। तो अगर यहां पर काम करता है तो इससे किसी को बहुत ज्यादा मतलब भौचक्का नहीं होना चाहिए। लेकिन आंकड़े थोड़ा सा होना चाहिए, आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ये जीत की गारंटी बनता जा रहा है। अभी राजकिशोर जी जैसे कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी भाई 18 साल बाद अगर वापसी, लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान, फिर बीजेपी की वापसी हो गई और मात्र 1 साल पहले लाडली बहन योजना की शुरुआत हुई थी। विनोद जी, ये आदिवासी समुदाय जो 62% जाता हुआ दिख रहा है, ये डेटा क्या चुनावी जीत की गारंटी के तौर पर तब्दील होता हुआ दिखेगा? क्या हो सकता है, और अगर सही सिद्ध होता है तो चिंता का विषय होगा, ना सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि आरएसएस के लिए भी, कि सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के बयान पर आरएसएस का काम होता है, जो उनकी मदद करता है वहाँ पर। और जो मेरी जानकारी थी कि
ये जो लोकसभा के रिजल्ट्स आए उसके बाद जो बहुत ज़्यादा हतोत्साहित उनको किया उस रिजल्ट्स ने, उसके बाद आरएसएस ने वहां पर पुरजोर तरीके से हाँ। मेहनत शुरू कर दी थी। और मैं आपको रोक रही हूँ विनोद